हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ओलंपियाड से एक बहुत शानदार क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। कह सकते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है और एक हाई लेवल मैथमेटिक्स भी लगेगा इसमें। चलिए देखते हैं कैसे करना है। कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। आंसर आपका जो ए और बी का वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, इस चीज का ध्यान रखना है। और क्वेश्चन है कि 4 टू द पावर ए माइनस 36 टू द पावर बी इज 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। और ए एंड बी कैसा होगा, ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन आना चाहिए, आंसर नेगेटिव ना आए। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वैसे भी ओलंपियाड के जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं उसमें कोई पहले से ही तरीका याद नहीं रख सकते हैं, आपको क्वेश्चन देख के ही समझना पड़ेगा। तो चलो देखो कैसे करना है। एक चीज और, आप चेक करो कि क्वेश्चन में कितने वेरिएबल है। वेरिएबल तो दो है, ए और बी। नियम ये कहता है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, तो सोल्यूशन बड़े आराम से आ जाएगा और किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल तो दो ही है लेकिन आपके पास इक्वेशन एक है, तो ऑब्वियसली बात है ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए कैसे करते हैं वो समझते हैं। अब सबसे पहले मैंने इसे क्या लिखा, मैंने इस 4 को लिखा 2 की पावर 2 होल की पावर है एज इट इज। ऐसे ही 36 को लिखा 6 की पावर 2 होल की पावर बी और इज इक्वल टू 28। यहां तक के स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। अब मैंने क्या किया, पावर है ना आपस में, दोनों दोनों पावरों को इंटरचेंज कर दिया आपस में। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर ए का होल स्क्वायर माइनस 6 की पावर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28। बिल्कुल मैथमेटिक्स में ऐसा किया जा सकता है, मतलब एक्सपोनेंट्स की कुछ ऐसे नियम है जो आपको यहाँ पता होने चाहिए। पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं, पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि आपको कौन से तरीके से फायदा हो रहा है। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करके तो मुझे फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन पावर इंटरचेंज करके मुझे फायदा दिखेगा। वो कैसे, देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही लगाते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी और इज इक्वल टू 28। अब एक लॉजिक सिखाता हूं जो इस स्टेप के बाद आपको लगाना है। मैंने कहा था ना कि दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन चाहिए, तो फिर किसी तरह की डिफिकल्टी होगी ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है कि इक्वेशन तो एक ही है आपके पास और वेरिएबल दो, तो थोड़े ट्रिक्स तो लगेंगे लेंगे। उस ट्रिक को समझते हैं जो इसके बाद अब लगने वाला है। जैसे मान लीजिए x इंटू वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी आपके पास लिखा हुआ आ जाए, x इंटू वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। मान लिया कि एक बार x का वैल्यू a है, ठीक है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि यहां पर y बराबर b है, ठीक। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि x का वैल्यू ही a हो, x का वैल्यू b भी तो हो सकता है। तो दूसरा केस भी लेना पड़ेगा कि मान लिया कि x का वैल्यू b है तो फिर y का वैल्यू a ही होगा, और ये दोनों ही कंडीशन आपको लेनी पड़ती है। एक ये नियम है, वही नियम मैं इधर भी लगाऊंगा, लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। यहां जो मैंने आपको भी चीज सिखाई है उस पर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो क्या वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां दो फैक्टर्स है ना, तो इस 28 को दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिख सकते हैं वो देखो। तो एक तरीका तो हो गया 1 इंटू 28 या 28 इंटू 1, दोनों तरीके से 28 ही आएगा। एक तरीका क्या हुआ आपके पास 7 इंटू 4, मतलब 7 4 से 28 या 4 7 से 28, वो भी एक ही बात है। और एक हो गया आपके पास 2 इंटू 14, मतलब 2 14 से 28 और 14 इंटू 2 भी 28। मेरे ख्याल से इन तीनों तरीकों के अलावा किसी और तरीके से 28 नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन यहां ये नियम थोड़ा अलग तरह से लगेगा। वो कैसे, वो देखो। एक चीज समझने वाला है, इधर 2 और 6 दोनों ही इवन नंबर है, उनकी कोई भी पावर हो, इवन नंबर की कोई भी पावर हो, आंसर इवन ही आएगा। और बीच में प्लस लग रहा है, मतलब इवन प्लस इवन कुछ भी कर लो, ये आंसर इवन ही आना है, ये बात कंफर्म है, ठीक है। यहां चेक करो, बात तो यहां पर भी सेम ही है, इवन ही नंबर है, इवन ही नंबर है दोनों, दोनों की कुछ भी पावर हो इवन ही आएगा। और दो इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो उससे भी आंसर इवन ही आएगा। पहले ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, अगर ये नहीं समझेंगे तो इसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात तो कंफर्म है कि यहां जो हमने 3 केसेस लिए हैं, उन 3 केसेस में वही केस आ सकते हैं जहां पर दोनों फैक्टर आपके इवन हो। अगर दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर भी ऑड हो गया तो वो केस ही लेने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि यहां पर कह रखा है कि दोनों केस इवन ही आने चाहिए, इसलिए लॉजिक इंपॉर्टेंट था। क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है तो ये केस नहीं लिया जा सकता, 7 एक ऑड नंबर है ये केस नहीं लिया जा सकता, सिर्फ एक ही केस लेना पड़ेगा 2 इंटू 14 वाला। उसमें भी एक लॉजिक है, वो देखो क्या, दो इवन नंबर जुड़ रहे हैं, यहां दो इवन नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इवन नंबर भी सेम है, तो कंफर्म है कि जो सेम दो इवन नंबर ऐड हो रहे हैं वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा, पक्की बात है, और जो दो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो नंबर छोटा हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो दोनों फैक्टर इवन होने चाहिए, और ये भी कंफर्म है कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, दोनों नंबर इवन होने चाहिए। अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा आपको ये भी पता है, तो ये भी कंफर्म है कि ये 2 इंटू 14 की जगह से आप लिखो 14 इंटू 2। क्यों? पहला फैक्टर बड़ा है जो 14 के बराबर आएगा, दूसरा फैक्टर छोटा है जो 2 के बराबर आएगा। ये इस टोटल क्वेश्चन का कंसेप्ट था, वरना तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता, हर फैक्टर के बराबर रखते और बहुत सारी वैल्यूज निकालते। ये दोनों फैक्टर तो पहले ही कैंसिल हुए, इस फैक्टर को यूज करना है जिसमें दोनों फैक्टर इवन है और बड़ा वाला इसके बराबर छोटा वाला इसके बराबर, तो चलिए वही करते हैं। तो बड़ा फैक्टर क्या है आपका 2a प्लस 6 की पावर b, उसे बड़े वाले फैक्टर के बराबर रखिए 14, फिर दूसरा छोटा वाला 2a माइनस 6 की पावर b, उसे छोटे के बराबर रखिए 2। अब यहां से मैं आपको a और b का वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। देखिए मैंने क्या किया, दोनों क्वेश्चंस को एक के नीचे एक रखिए, उससे देखो फायदा क्या है, बिल्कुल सेम है ना दोनों वैल्यूज, बस साइन का ही तो अंतर है। मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करूं, ऐड कर लेता हूं। अब ऐड करने से फायदा क्या होगा वो देखिए, माइनस 6 की पावर b प्लस की 6 की पावर b कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 की पावर a प्लस 2 की पावर a, तो ये बचा 2 इंटू 2 की पावर a इज इक्वल टू 14 प्लस 2 इज 16, 2 चला गया डिवाइड में, तो 2 की पावर a इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 8, तो 2 की पावर a इज इक्वल टू 8। नाउ 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3, तो 2 की पावर a इज इक्वल टू 2 की पावर 3, बेस सेम है बीच में इक्वल है, पावर बराबर बेस गायब। ये एक्सपोनेंट का एक और नियम है, क्या नियम है कि अगर बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो तो पावर बराबर हो जाता है, बेस गायब हो जाता है। ये लीजिए a का वैल्यू आ गया, यहां से b का वैल्यू निकालते हैं, पुट कर दीजिए किसी भी क्वेश्चन में, छोटी में पुट कर लेते हैं, तो 2 की पावर a जो कि हम निकाल चुके हैं 3 माइनस 6 की पावर b इज इक्वल टू 2, माइनस की पावर उधर ले आते हैं, 2 को उधर ले आते हैं, ये हो गया 8, इधर लाइए माइनस का 2, उधर ले जाइए प्लस 6 की पावर b, ये हो गया 6 इज इक्वल टू 6 की पावर b। नाउ 6 कैन बी रिटन एज 6 की पावर 1, नियम वही यहां पर, बेस सेम बीच में इक्वल, पावर बराबर बेस गायब, तो पावर बराबर कर दीजिए b बराबर 1, वैल्यू तो आ गया a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 1। चेक करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर रही है हमारी क्वेश्चन को, हो सकता है ये वेरीफाई ना कर रहा हो, कुछ मिस्टेक हो गई हो हमसे, तो चलो चेक करते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, उसके एलएचएस वैल्यू डालते हैं, आरएचएस निकाल लेते हैं। चलो इस बार इसमें डाल लेते हैं, एक तरह से मान लीजिए मैंने एलएचएस ले लिया, तो 2 की पावर a, तो 2 की पावर 3 प्लस 6 की पावर b, 6 की पावर 1, तो 2 टू द 4 टू द 8 और प्लस 6, 8 प्लस 6 इज 14। चाहिए क्या था, 14 ही चाहिए था, तो बात तो बन गया। ये बात कंफर्म कर रहा है कि a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 1 ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन है। बस क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।